तो कैसे हो आप सब। तो है गाइस, स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 में। ठीक है, मैं जो आप सबका क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्या लिखा गया हूँ, मैथमेटिक्स का वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ये जो है 1 मार्च को यही छपने वाला है। ठीक है, इसलिए ये ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पूरा देखिएगा। ठीक है, और क्लास 9 का है ये, और मैथ में का है। समय 1.5 घंटा होने वाला है, और पूर्णांक मतलब हम पूर्णांक कितना होने वाला 40। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते। ये जो है पार्ट 2 है। क्या है बता देता हूँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले। पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन करा है? पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन करा है। 40 नहीं, 20 क्वेश्चन करा है, और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, दोनों मिला के हम लोग कितना क्वेश्चन कराएंगे? 40 क्वेश्चन करा देंगे। दोनों क्वेश्चन को आप मतलब दोनों वीडियो को देख लोगे तो आपका 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो 21 नंबर से मैंने बोला कि कराएंगे। यहाँ 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में यदि AB इजिकल टू AC और त्रिभुज ABC ACB का मान है 70 डिग्री है, तो ABC का मान होगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम है AB और C। AB क्या हो रहा है? AB इजिकल टू AC, मतलब देखो ये बराबर है AB इजिकल टू AC, ये दोनों बराबर है। क्या है? बराबर है। और ACB मतलब ये वाला कौन है? ये वाला कौन कितना दिया हुआ है? 70। ठीक है, तो पूछ रहा है ABC। क्या पूछ रहा है? ABC मतलब ABC। तो ये वाला कौन क्या होगा? ये वाला कौन क्या होगा? ठीक है, तो चलो इसका कौन कितना हो जाएगा? ये भी 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। हमको कौन ABC का मान कितना हो जाएगा? 70। कैसे 70 हुआ चलो बताते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या ये त्रिभुज की अगर भुजा बराबर होते हैं तो उसका आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, देखो ऐसी भुजा है जो इसका आमने सामने का कोण क्या है? कोण C। और AB भुजा है, इसका आमने सामने कोण क्या है? C, कोण C, और इसका है AC भुजा का कोण B। तो दोनों आमने सामने की भुजा है, इसलिए ये 70 है। तो इसीलिए हो जाएगा हम लोग का कोण B इजिकल टू कोण C, मतलब 70 इजिकल टू 70, मतलब हो जाएगा हम लोग का कोण ABC इजिकल टू 70। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलो चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। चतुर्भुज के हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? तो 360 होता है। ठीक है, और हम लोग ये सभी जितना भी अनुपात में ये सभी को सबसे पहले चर संख्या से गुना कर देंगे। हम लोग अगर 3A कर देते हैं, अनुपात 5A, अनुपात 9A, अनुपात 13A। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, आप सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि 360 होता है ना सभी कोनों का योग। तो 5A 3A प्लस 5A प्लस 9A प्लस 13A इज इक्वल टू 360। सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ 5 3 है 8 8 8 8 16 और 1 17 17 तिया, नहीं 17 तिया होता है हम लोग का कितना? 17 तिया 20 और 10 30, तो 30A कितना हुआ? 30A इज इक्वल टू 360। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 360 बटा 30, 30 1 का 30 और 6 इधर आ गया तो 60 हो गया। तो 30 2 60। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया? ए का वैल्यू निकल गया हम लोग का 12। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण का क्या होगा? देखो ये 3 है, यहाँ पर देखो सभी 3 5 9 13,
ये सबसे यहाँ पर ना कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो 3 है ना। तो 3A को क्या माने थे हम, 3 को 3A माने थे। तो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना निकला 12, तो 12 थी 36। तो आंसर क्या हो जाएगा 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 36, तो ये हो जाएगा सही। चलो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज को भुजा के मध्य बिंदुओं को एक कर्म से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक डैश चतुर्भुज होता है। ठीक है, एक चतुर्भुज उसके मध्य को बिंदुओं सबको मिला देंगे तो वो कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर बोल रहा है हमारा का, हाँ अब ठीक है। क्या बोल रहा है, आकृति में एबीसी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी इजिकल टू ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोग का 7, और ए ये कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो बोल रहा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 5। हम लोग क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है, आधार नीचे वाला को जो जिस पर ये त्रिभुज खड़ा है उसी को कहते हैं आधार। तो आधार क्या है बीसी, तो बीसी का मान क्या है 7, तो 7 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई की कौन सा है, तो ऊंचाई है हम लोग का ए, तो ए कितना है 5 है, तो 7 5 6 35, तो 35 हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्षेत्रफल 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 35 दिख रहा है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल बोला था। अगर बोल देता आयतन बोल देता तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब कर लेते। ठीक है, तो चलो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो 25वां क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बन गया, उसके बाद एक ही समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, इसके अंदर एक त्रिभुज है। कोई भी एक ऐसे भी त्रिभुज बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी एक त्रिभुज हम मान लेते। ठीक है, एक त्रिभुज है और आधार क्या है, आधार एक ही है, ये आधार है। ठीक है, नीचे वाला आधार है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, ये समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर। ये तीनों त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज का एक 12 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समझा देते। ऐसे कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं, एक चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, उसके अंदर कोई भी त्रिभुज इस प्रकार टेढ़ा भी रहेगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है, तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, तो 12 है तो 12 का दुगना कितना होगा 24। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा 24। अगर बोल देगा समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हमको 10 दे दिया है, कितना दे दिया है 10 दे दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो आधा हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो ऑप्शन नंबर सी। चलो 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच स्थित होता है। तो ये जीवा के बीच स्थित होता है। ये सब क्या है, जीवा है। ठीक है, अगर बोल देगा वृत्त के मध्य बिंदु से कटने वाले जीवा को क्या कहते हैं, तो इसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसको भी। 27 नंबर क्वेश्चन है, 3 आरेखीय बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 आरेखीय बिंदु है कोई भी, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने, एक ही खींचा जाएगा ना। ऐसे भी रख देते हैं, ऐसे में भी वो कितना वृत्त खींचा जाएगा, एक ही वृत्त खींचा जाएगा। तो केवल एक और केवल एक, मतलब एक से ज़्यादा कभी नहीं खींचा जाएगा, कभी नहीं खींचा जाएगा एक से ज़्यादा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलो 28 नंबर क्वेश्चन बोला आकृति में ए बी सी ना ए सी बी का मान होगा। ए सी बी ये वाला इसका मान हमको पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, वृत्त के अंदर त्रिभुज, कोई भी ऐसा त्रिभुज है, देखो कोई भी टेढ़ा भी होगा ना, तो टेढ़ा है तो इस प्रकार ये त्रिभुज, ये अगर 50 है, कोई भी टेढ़ा त्रिभुज, ये त्रिभुज वृत्त के अंदर कोई भी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ये नीचे वाला होता है ये कितना होता है, दुगना होता है। ये कितना होता है, ये नीचे वाला दुगना होता है और ऊपर वाला क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला को हमको निकालना है, कौन ए सी बी, तो ए सी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 50 गुना 1/2 कर देंगे। 50 को काट देंगे तो कितना निकल जाएगा, 25, 2 से काट देंगे तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। अब साइंस का भी अपलोड कर दूंगा जल्दी। चलो क्या हो रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, और ए कोण ए का मान हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है, तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, इसका रचना संभव नहीं है पूरा क्वेश्चन में ही। यदि बी सी क्या हो रहा है, बी सी तथा ए सी का अंतर है, ठीक है, तो अंतर है तो इसका मान निकल के आएगा, इसका अगर वो मान निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 30 नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने मतलब हीरोन का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब हीरोन का सूत्र, हीरोन का क्षेत्रफल पूरा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, सभी को जोड़ देते हैं, 3 4 प्लस 5 बटा 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 3 7 और 7 5 12, तो 12 बटा 2, तो कितना आ गया ए, कितना एस इजिकल टू आ गया हम लोग का 6। ठीक है, मतलब अर्ध परिमाप आ गया 6। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मतलब वैल्यू कितना निकला, एस का वैल्यू हम लोग का 6 निकला, 6। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में है 3, माइनस कर देंगे, उसके बाद 6 माइनस 4, उसके बाद 6 माइनस 5। ठीक है, हो गया। अब देखो इस प्रकार ये रूट बड़ा कर देते हैं, तो 6 गुना, यहाँ पर 6 में से 3 चल गया तो 3 बचा, 6 में से 4 का चल गया 2 बचा, 6 में से 5 चल गया 1 बचा। ठीक है, देखो हम 6 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं ये वाला 6 3 2 लिख सकते हैं ना, 3 2 6। उसके बाद ये 3 को 3 लिख देते हैं, उसके बाद 2 को 2 ही लिख सकते हैं और 1 को 1 लिख सकते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि इसमें दो चीज़ आ जाने से एक चीज़ को हम लोग बाहर निकाल देते, 2 3 है तो एक चीज़ को यहाँ पर 1 3 को बाहर निकाल देते हैं, 2 दिए वो है तो 1 2 को बाहर निकाल देते हैं। एक का वैल्यू मतलब एक का वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसलिए एक को नहीं लिखने से भी होगा। तो 3 2 कितना होता है 6, आंसर है हम लोग का 6, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। चलो 31 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 को कर देते हैं, भुजा कितना दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 को यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग इधर √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, तो 4 से काट देंगे तो 4 9 36, तो हम लोग का आएगा 9√3। ऑप्शन नंबर कौन सा है,
ए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 9√3 आंसर हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर ए। चलो 32वां क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है √4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है? ये 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा ये। 100% गारंटी के दे सकता हूँ कि ये पूछेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर, इसका तो बोलना है बोलिए, हाँ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले गोले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो इसका मतलब है 2πr इंटू आर प्लस एच। देखो ये 33 का मैंने क्या बोला? 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, इसको ये ऑप्शन नंबर 3 को आप बड़ा करके देखो। देखो यहाँ पर दो को दो है तो एक को दो बाहर निकाल लिए। दो को पाई है तो एक को पाई बाहर निकाल लिए। दो को आर है तो एक को आर बाहर निकाल लिए। और एक को यहाँ पर क्या बचा? एच बचा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, एच बचा ना, एक को एच बचा प्लस यहाँ पर दो को आर था, एक को आर गया तो एक को आर बचा ना। तो ये भी ऐसा ही है। देखो 2πr इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर एक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो चलो 34 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखो घन का आयतन हम लोग क्या लिख देते हैं? यहाँ पर आयतन लिख देते हैं ए क्यूब इजिकल टू 512। ठीक है, घन का आयतन है 512। तो हम लोग इसको एक 512 को किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको 8 का क्यूब लिख सकते हैं ना। 8 का क्यूब इजिकल टू ए, मतलब ए का वैल्यू कितना निकल गया? 8। 512 किसका क्यूब है? 8 का है। ठीक है, तो इसका ए का वैल्यू निकल गया ए, मतलब ए का वैल्यू निकल गया 8, मतलब भुजा निकल गया 8। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हम लोग का 6 स्क्वायर, मतलब 6 है, ए का कितना निकला? 8, 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू 64। तो 8 4 6 4 24, 24 का 4, 2 हत्ते, सॉरी 6 4 24, 2 हत्ते, तो 6 4 24 का यहाँ पर क्या यार क्या लिख रहे हैं हम? 6 4 24, 24 का 4, 2 हत्ते, 6 6 36 और 2 38। तो इसका हो जाएगा 584। ऑप्शन नंबर बी 584। चलो ये 35 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखो ये तिर्यक ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये याद रखना कि मैं जो बोल रहा हूँ ये एकदम वेरी ये पूछता ही है। तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं? तो एल को बोलते हैं, मतलब लंबाई को बोलते हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं? तो लंबाई को कहते हैं। ठीक है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब तिर्यक ऊंचाई मतलब एल इजिकल टू 10 सेंटीमीटर है। और आधार की तिर्य्या मतलब आर 7 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना है? आर है हम लोग का 7 और एल है 10। ठीक है, देखो 7 7 कट गया तो कितना बचा? 22 इंटू 10 इजिकल टू हम लोग का ये मान निकल के आएगा 10। मान निकल गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 220। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 220 कौन सा में? ऑप्शन नंबर हाँ डी में 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मध्य होगा।
प्राकृतिक संख्या कितना से होता है, तो प्राकृतिक संख्या होता है हम लोग का 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मध्य क्या होगा, देखो एक इसके मध्य, देखो इधर भी 2 को आ जा रहा है, इधर भी 2 को आ रहा है, इसका मध्य क्या है, बच रहा है 3। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। चल इतना 2,5,4,3,5,4,5,6,12,4,5,4,5,4,9,8 में 5 की बराबरता है, मतलब 5 के बार आया है। ठीक है, 5 आया यहाँ पर एगो, देखो रुको दिखा देते एक बार। देखो यहाँ पर 5 है, एक बार हो गया, यहाँ पर 5 है, 2 बार हो गया, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार, 4 बार हो गया। उसके बाद सॉरी 5 बार, 6 बार, तो 5 के बार आया, तो हम लोग का 6 बार आया 5। ठीक है, 5 की बराबरता कितना होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 की बराबरता 6। चलो वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसका तो वर्ग चिन्ह बोलेगा, तो ये आपको सबको पहले ये दोनों को जोड़ देना है, बटा 2 कर देना है। तो 30/2 इजिकल टू 15, तो वर्ग चिन्ह आ गया 15, ऑप्शन नंबर सी। चलो उसके बाद वो रहा 39 नंबर क्वेश्चन। एक पासे को 100 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता कितना होगा। क्या हो रहा है, 150 बार, परिणाम 3 की बारंबारता, 3 की बारंबारता 150 है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, बोल सकते हैं हम इस प्रकार की, देखो कैसे बोल सकते हैं, देखो कितना आया, 100 बार को उछाले तो कितना आया, परिणाम 150। देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 1000 है, 1000 कितना है, 1000 है, और कितना बार आया, 150 बार आया, तो काटेंगे, 50 से काट देते 3 आया, और यहाँ से 50 बचा 150 और 0, तो मतलब कितना आ गया, हम लोग का आ गया 20/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 20/3। नहीं सॉरी ये नहीं होगा, 150/1000 का होगा। ठीक है, गलती से मैंने सिखा दिया, ये 150 बार आया, तो 150 बार जो आया उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो 3/20 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो असंभव घटना की प्रायिकता है, असंभव जो संभव नहीं है उसको, उसकी घटना का, उस घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो उसका होता है -1, ऑप्शन नंबर डी हो जाए इसका आंसर। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को आप जुड़ सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलो।